नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे गुरु भक्ति का ज्ञान। बंदो श्री गुरु पद कमल सच्चिदानंद स्वरूप, जगतारन कारण प्रभु परगट धर नर रूप। सतपुरुष सतरूप जो सतगुरु सत करतार, अपने भगतन के हित लीन मनुष्य अवतार। अपने भगतन के हित लीन मनुष्य अवतार। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था गुरु भक्ति से उद्धार, आज हम जानेंगे गुरु भक्ति का ज्ञान। जय गुरु की विद्या का असली उद्देश्य है। ईश्वर के चाहने वाले बेचारे ईश्वर की तलाश में दिन रात पड़े घूमते हैं। कभी वनों में चले जाते हैं, कभी पहाड़ों पर जा बैठते हैं, कभी पुस्तकों के अंदर ढूंढने लगते हैं और कभी ठंडे पानी में गोते लगाते हैं। अपने अपने विचारों और निश्चय के अनुसार जय सब ठीक रास्ते पर हो, इसमें कोई इतराज वाली बात नहीं है। परंतु संतों के विचार अनुसार सही अर्थों में ईश्वर की तलाश सच्चे गुरु की तलाश है। ईश्वर का मिलाप कठिन नहीं है, मिलना गुरु का कठिन है। जिस समय पूर्ण गुरु मिल जाएंगे तो फिर ईश्वर का मिलाप सहजे ही हो जाएगा। परंतु संसार है जो दिन रात ईश्वर ईश्वर तो करता है, मगर गुरु के विषय में कुछ भी विचार नहीं किया जाता। गुरु जो कर लिया सो कर लिया, चाहे वो आप भी असली मार्ग का भेदी ना हो। भला जो आप ही बेखबर है वो दूसरों को क्या रास्ता बतलाएगा। लेकिन किसी को इन बातों का विचार कहाँ है। संत कहते हैं कि तुम ईश्वर की खोज में समा मत दे और ना इस तरीके से कुछ हाथ आ सकता है। तुम्हारा जितना यत्न होना चाहिए वो गुरु की तलाश में होना चाहिए। समा जितना दो गुरु के ढूंढने में दो। मेहनत जितनी करो गुरु के पीछे करो। जब गुरु मिल जाएंगे तो ईश्वर का मिलाप आप से आप हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जो विचारवान है वो सदा पूर्ण गुरु की तलाश करते हैं, क्योंकि ईश्वर और उसके ज्ञान का संबंध केवल गुरु के साथ है। नाम, भक्ति और प्रेम आदि यह सब गुरु ही की कृपा से प्राप्त होते हैं। बिना सहायता पूर्ण गुरु की इनका हाथ आना कठिन है। सतगुर मिले ते पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। सतगुर काड़े केस गही डूबत ए संसार, दादू नाव चढ़ाई कर किया वब जल पार। दादू उस गुरुदेव की मैं बलिहारी जाऊं, जहां आसन अमर अलेख था ले राखे तू ठाहू। सतगुर मारे शब्द सो निखर निखर निज ठोर, राम अकेला रह गया चितना आवे और। शब्द दूध घृत राम रस कोई साध बिलोवन हार, दादू अमृत काढ़ ले गुरमुख गहे विचार। जय जय मसीत जय दोहरा सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर कही जाए। भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। गुरु की महिमा अनंत अपार है। बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान किसी तरह भी संभव नहीं है। जिनको हम भगवान मानते हैं उन्होंने भी गुरु की शरण ली है। श्री रामचंद्र जी महाराज के गुरु वशिष्ठ मुनि थे। इस बात को सब कोई जानते हैं। वशिष्ठ पुराण पढ़ो। श्री रामचंद्र जी महाराज प्रश्न करते हैं और गुरु वशिष्ठ उनके संशय समाधान करते हैं। और रामायण का भी प्रसंग है कि श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास की अवस्था में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाते हैं और उनसे अपने रहने के लिए कोई शुभ स्थान पूछते हैं कि ए मुनि आप सोच कर बताएं कि मैं कहाँ रहूं। यह एक प्रश्न था जो वास्तव में वाल्मीकि जी की बुद्धि और भक्ति
जो जांचने के लिए किया गया था, मगर जिन पर भगवान की दया होती है और जो उसकी भक्ति के रस में पड़े होते हैं, उनके सामने ऐसे प्रश्न का उत्तर कुछ कठिन नहीं होता। ऋषि ने नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तुम ते अधिक गुरु जिये जानी, सकल बाब से भी सन्मानी। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया, तिनके हृदय बसो रघुराया। अर्थ, ऐ भगवान, जो तुमसे भी अपने गुरु को अधिक जाने और हर प्रकार से उनकी सेवा पूजा और सम्मान करे, और जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दोष नहीं है, और जिनका हृदय राग द्वेष से रहित है, जो दंभ कपट और माया की गंदगी से साफ है। ऐ रघुकुल के नंदन राम जी, आप उनके हृदय में निवास करो। आपके निवास के लिए वही शोभनीय स्थान है। इस पवित्र ग्रंथ में और भी अनेक जगहों पर गुरु जी की महिमा और स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है। प्रसंग को लंबा करने की जरूरत नहीं है। हांडी का एक दाना देख लेने से सारी हांडी का ज्ञान हो जाता है, और बुद्धिमान पुरुष सिर्फ एक इशारे से सारी हकीकत को समझ लेते हैं। गुरु की जरूरत के आशय पर श्रीमद् भगवत गीता में भी इशारे किए गए हैं। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को इस प्रकार वर्णन करते हैं। ऐ अर्जुन, जब तू उन ब्रह्म ज्ञान के जानने वाले तत्वेत महापुरुषों की शरण में प्राप्त होकर भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा करके और निष्कपट भाव से प्रार्थना करेगा, तब वो पूर्ण महापुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिस ज्ञान को जान लेने से तू मोह माया के पंजे से छूट जाएगा, और फिर उस ज्ञान द्वारा प्रथम संसार के संपूर्ण भूत प्राणियों को अपने अंतर्गत देखेगा, और फिर सबको मुझ में पाएगा। और यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी उन महापुरुषों के ज्ञान रूपी किश्ती पर चढ़कर तू इन पापों के समुंदर से निसंदेह पार हो जाएगा। क्योंकि जैसे प्रज्वलित अग्नि सूखे ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि संपूर्ण कर्मों के भरम को जला देती है। नमस्कार। कल हम जानेंगे गुरु भक्ति का फल। दासों की दास सुमन शर्मा।